आनंद के साथ रहते थे। लेकिन आज सब कमा रहे हैं, लेकिन तब भी हम आक्रांत हैं, हमें टेंशन हो रखी है। 2 दिन कोई घर का सदस्य अगर हमारा कमाता नहीं, तीसरे दिन हमें प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी इच्छाओं को बढ़ा दिया है। हम भौतिकवादी अधिक हो गए हैं। आध्यात्मिक जो हमारी दृष्टि है वो हमारी समाप्त हो रही है। पहले क्या है, हम प्रातः काल उठते थे, भगवान को नमन वंदन करते थे। लेकिन आज जो समय जैसे जैसे आ रहा है, धीरे धीरे जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है, जो अध्यात्म की ओर हमारा झुकाव है, समाप्त होने की कगार पे है। उसका सबसे बड़ा कारण हम सत्संग से विमुख होते जा रहे हैं। किसी भी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति ने सत्संग का एक क्षण भी अगर अपने जीवन में उतारा है, तो वो सत्संग का क्षण उसको पतन से बचाएगा। तो हे भगवान, ये जो क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधनम किम परायणम, तो व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा, उसका कोई विशेष सार कहते हैं हमको बताए। और सबसे बड़ी बात है, जिससे हमको श्रेय की प्राप्ति हो, जिससे हमें कल्याण की प्राप्ति हो, वो कहते हैं मार्ग हमको बताएं। जो पावन को भी पावन कर दे, जो मंगल का भी मंगल कर दे, वैसी कोई कहते हैं बात हमको बताएं। और सबसे बड़ी बात क्या है, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद बदाधुना, जो कहते हैं हमें परमात्मा के साथ मिला दे। क्योंकि जब हमारा सभी का जन्म हुआ था, हमने भगवान से एक ही बात की थी कि भगवान, एक बार मुझको ये मानव तन प्रदान करा दे, इस मानव तन को प्राप्त करके मैं आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन जैसे ही हम इस माया रूपी संसार में आए, हम सबसे पहले भगवान का नाम लेना भूल गए। लोग गाते हैं, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तो इस चीज को हम सिर्फ भजनों तक सीमित ना रख दें, इसको हम अपनी क्रिया में भी लाने की कोशिश करें। सोनकाद ऋषि मुनि कह रहे हैं कि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरो प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कि मैं अच्छी तरह भली भांति जानता हूं कि आप पर सदगुरुदेव भगवान की कृपा है, इसलिए जीवन में गुरु का बल होना परम आवश्यक है। अगर आप में से किसी ने दीक्षा नहीं ले रखी है, तो कोशिश करें, दीक्षा लेने की कोशिश करें। भक्तमाल में नाभाजी की बड़ी सुंदर कथा आती है। जिन लोगों ने भक्तमाल सुना होगा उनको पता होगा। नाभाजी के गुरुदेव हुए अग्रदास जी महाराज। नाभाजी जो क्या है, जन्म से ही अंधे थे। अकाल का समय आया, नाभाजी 5 साल की उम्र के, घर में खाने पीने की कोई वस्तु नहीं रह गई। माता पिता आदियों ने सोचा कि भाई हम तो इधर उधर चले जाएंगे, कहीं ना कहीं से ढूंढ लाएंगे, लेकिन ये अंधे के लिए हम क्या करें, ये तो हमारे ऊपर बोझ हो रहा है ना। हमारे घर में कोई आदमी एक काम का ना हो तो हमें बोझ लगने लग जाता है।